और ये जाली पीर जो है एक्सपोज किए, और अब जो है वो आखिरी जो अब यूके जाके भी आपने शुफ शुफ तो ये कितना शुरू में लग रहा था कि ये कोई इतना बड़ा मामला है, मुश्किल मुझे मामला अंदाजा है, ये रूटीन वाला था? नहीं, मुझे अंदाजा था और मैंने अपनी टीम से पहले ही कहा था कि 6-8 महीने चलेगा। अच्छा, तो तैयारी कर लें आप इसकी। ओके। और जाहिर है मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों की हिमायत हासिल है उसको। अब तो खैर लोग ज़रा घबराना शुरू हो गए उसके साथ तस्वीरें बनवाने से, वरना पहले तो हमारे साबिक वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर के साबिक सदूर, सारे मिनिस्टर, सारे लोग जाते थे उसके पास पर जाके। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है अल्लाह ने इस मामले में बहुत इज़्ज़त रखी और बड़ा मान रखा हमारा, कि हमने जैसे ही दिखाया कि भाई ये आँख से चेन निकालते हैं ये साहिब और ये कहते हैं कि यार ये मेरी करामत है, तो आँख से चेन तो नहीं भाई, मैं आपकी भी निकाल देता हूँ अभी अगर आप कहें तो। मेरी गले वाली नहीं है चलिए निकाल के दिखाएं। हाँ यार, If it's humanly possible. नहीं, is possible. आंख बदल ले, हाँ, निकाल दे। ये नहीं कि चेन निकालने के बजाय आँख ही निकाल। अच्छा, तो वो भी हमने करके दिखा दिया। तो जब हमने किया तो इवन उस मकतबा फ़िक्र को मानने वाले लोगों ने भी कहा कि यार गलती ठीक है। तो उनका वो जो फॉलोइंग थी और वो जो लोग जाते थे वहाँ पे, जितना रश हो नहीं, उनके यहाँ 4 किलोमीटर तक आपको पार्किंग नहीं मिलती थी। अच्छा, अब तो नहीं होगी। और अब 4 गाड़ियाँ नहीं होती, वो अपनी चेलों की होती उनकी। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ा अच्छी बात है, आपने आंखें खोली दुनिया की। के लोगों की यहाँ भी, और बरतानिया भी उनकी बहुत फॉलोइंग थी। हम वहाँ भी गए तो वहाँ भी लोगों ने हमें वेलकम किया कि जी थैंक यू सो मच। हम तो उनके इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, ये वीडियोस देखें, हम तो जाते होते थे अपनी पूरी फैमिलीज, बच्चों, बेटियों और बहनों को लेके। आपकी मेहरबानी, आपने हमें बताया, अब हमारी आंखें खुली हैं। अच्छा, बेशुमार सवाल हैं ज़हन में भी। हाँ, दिल नहीं चाह रहा लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ सुनाएं आप। आज कोई खरी सुनाओ। खरी नहीं, कोई गजल, कोई अपनी मर्जी का कोई गीत आज सुनाए, उस पे हम वाइंड क्या गा के सुनाऊं? जी सर, गा के सर। ना छोड़ो जी, नहीं सर प्लीज, जो पहले आ गया है ज़हन में वही है ना। प्लीज। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। वाह वाह वाह। एक जरा सा गमे दौरां का भी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चाहूं। क्या बात, क्या बात है। जबरदस्त। मेरे ज़हन में फौरी यही आया। क्या बात बहुत है। बुरा गाया मैंने, आया आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गए। अच्छा चलो, थैंक यू पहला साहब जनाब। जो है वो अपने फैसले अपनी मर्जी से करेंगे, या आपने कोई टास्क दिया उन्हें कि ये कर लो? और अभी मेरी मुलाकात हुई उस दिन यहाँ मॉल में, शॉपिंग कर रहा था, बाहर जा रहे खेलने जा रहे हैं कहीं, अभी इसरार और दोनों शॉपिंग टूर्नामेंट खेल के आए हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वो तो बताएं जरा। अच्छा, ये तो फैशन बन गया, सारे माँ बाप यही कहते हैं कि जी हम अपने बच्चों को आज़ादी देंगे कि वो फैसले खुद करें, लेकिन पहलाज के मामले में ऐसा ही है। वो बचपन में हम यूके गए, एक 7 सिटी टूर था, मैं था, मेरे साथ जहांगीर भाई थे, जहांगीर खान। वो ज़ाहिर जहांगीर खान जहाँ भी जाते थे लोग उनका बड़ा एहतराम करते थे, और वो बताते थे कि मैंने 555 मैचेस 1 रो में जो है ना वो जीते हुए। तो पहलाज ने उनकी कहानी सुन के बचपन में कहा जी मैंने स्क्वाश प्लेयर बनना है। अच्छा, फिर एक ज़माने में लाला के साथ, शाहिद अफरीदी के साथ हमारी बड़ी दोस्ती हो गई, आना जाना घर पे। तो इसने बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, लाला की वक्खी में बॉल मारी बाकायदा। अच्छा। तो इसने कहा जी मैंने क्रिकेटर बनना है। अच्छा। फिर खैर उसके बाद अल्टीमेटली रिफाइन होते होते फुटबॉल की तरफ आया, और फुटबॉल में भी इसने स्पेसिफिकली गोलकीपर का अपना एक ऑप्शन चूज़ किया। तो मैंने ज़िंदगी में इसको हमेशा सपोर्ट किया, मैंने ऑप्शन सारे दिए, हमने इसको म्यूजिक टीचर भी रख के दिया, इसने म्यूजिक बड़ा अच्छा कीबोर्ड भी बजाना सीख लिया। ये 5-6 साल का था जब ये ARY पर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव मुख्तलिफ चीज़ें बजाया करता था, नेशनल एंथम और बहुत कुछ, पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ। तो ऑप्शन सारे खोल के रखे इसके सामने, लेकिन इसने चूज़ किया अल्टीमेटली अब तक कि वो फुटबॉल, और फुटबॉल में गोल कीपिंग। मैं इसको कहता था स्ट्राइकर होना चाहिए, सारे बड़े नाम रोनाल्डो, मेसी, सारे स्ट्राइकर्स हैं, लेकिन इसकी अपनी रीजंस हैं। यानी उसका फुटबॉल का नॉलेज, मैं हैरान होता हूँ। आप पूछे ना कि 1978 में फलां मैच के दौरान 30वें मिनट में क्या हुआ था, तो प्रॉबेबली उसको पता होगा कौन सा प्लेयर कितने मिलियन में कहाँ से बिकता हुआ, कहाँ पे आया है, दुनिया के हर छोटे बड़े क्लब का। तो वो उसका पैशन था। फिर वो गोल कीपिंग में आया, तो वो उसने अच्छा, अभी ये लोग दुबई गए हुए थे लास्ट ईयर सितंबर में,
वहाँ इन्होंने इंडिया को सेमीफाइनल में 1-6 हराया। अच्छा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए अंडर 14, और फिर फाइनल में ये दूसरी एक टीम से शिकस्त खा गए। अभी भी ये फाइनल तक पहुंचे। फाइनल में अनफॉर्चुनेटली जाके कतर गए हुए थे, कतर गए, जिसका आप बता रहे हैं। इससे पहले स्पेन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का वो अंडर 14 का। तो वो मुझे लगता है कि ये फुटबॉल शायद हमारे फ्यूचर की जो जनरेशन है, अल्लाह करे कि हम कहीं एज ए नेशन पाकिस्तान को कहीं अच्छी जगह रिप्रेजेंट करता बने। तीनों माओ से प्यार उसी तरह। हाँ, सबके साथ उसका मैंने नोट किया है, बल्कि मुझे बुशरा बता रही थी कि वो रुसा के साथ तो बहुत ज्यादा, बल्कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं। वो दोनों की वो बन गई हुई है ना, इन्होंने खाना मंगवाना है तो आपस में इशारा कर लेना है कि जी क्या आएगा। तो वो जब कभी उसको कोई चीज़ चाहिए तो उसने पहलाज के थ्रू पुश करवाना है, पहलाज को कुछ चाहिए तो उसने, तो वो उनका एक आपस का एक वो बन गया हुआ है बॉन्ड। लेकिन यूजुअली होता है ना कि आपने पहलाज की ऑब्वियसली ग्रूमिंग बहुत अच्छी की है और आप उसको कर रहे हैं इस तरह से डेवलप, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अक्सर एज ए क्रिटिकल एनालिसिस कि बहुत जल्दी मैच्योर कर दिया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये मुझे कहा जाता रहा कि जी वो बच्चे को टेलीविज़न पर लाकर और बेचना शुरू कर दिया, और मैं अल्लाह की ज़ात जानती आज तक यानी कभी सवाल ही पैदा नहीं हुआ कि हम उससे एक ड्रामा उसने किया अलिफ के नाम से, बड़ा मज़ेदार ड्रामा था जिसको हमजा अली अब्बासी थे और वो कुबरा खान थी, फहद मुस्तफ़ा, हमजा अली अब्बासी थे। हमजा के बचपन का उन्होंने पहलाज ने बहुत एक लंबा रोल था, तो उसमें वो यहाँ भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स रहीं, फिर टर्की में उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स थी। वो अब यकीन जानिए कि उस पर जो पहलाज को मिला उससे 30 गुना ज़्यादा मैंने खर्च किया, क्योंकि मसलन पहलाज को उन्होंने सिर्फ टिकट दिया टर्की जाने का और कोई एक साथ टिकट दिया। हुआ था। तो हाँ, तो वो अब साथ ज़ाहिर हमने उसको बिजनेस क्लास में अपग्रेड करवाया वहाँ जाके, तो हर चीज़ में तो वो मुझे ये लगता है कि मैंने ठीक फैसले किए पहलाज के हवाले से। यानी आज की जनरेशन आप कैसे कह सकते हैं कि आप आज के बच्चे को यूट्यूब से दूर यानी मैं उन माँ बाप से हैरान होता हूँ जो कहते हैं जी बच्चों को फ़ोन ना दें। भाई यानी अब जब दुनिया के बेशतर स्कूलों में लोगों को बच्चों को लिखना छुड़वा दिया गया है बिकॉज अब सिर्फ टाइपिंग हो रही है, आप कैसे बच्चों को लैपटॉप से, मोबाइल फ़ोन से या गैजेट से दूर रख सकते हैं? राइट। तो मुझे लगता है कि मैंने बेहतरीन फैसले किए। उसने बचपन में ही जिन लोगों को देखा उनमें शाहिद आफरीदी थे, उनमें जहांगीर खान थे, महविश हयात थी, फहद मुस्तफ़ा थे और इकरारुल हसन थे, वसीम बदामी थे। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को मिलना जुलना, हमारे ऑफिस जाना, उन लोगों के साथ काम करना, शो को होस्ट करना, कैमरा फेस करना, वो सारी चीजें हैं जिसको जिंदगी में बहुत ग्रूमिंग आपको आपकी लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे। नहीं, टेलीविजन मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं मैं उसका मिजाज वो अभी आखिरी वक्त तक मैंने कहलवा के उससे 2-4 व्लॉग करवाए, मगर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो आपको कब इस बात का यकीन हुआ था कि आप कॉफी विद समा में जाएंगे और नई मनीफ और बुशरा आपका इंटरव्यू करेंगी? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है अभी भी नहीं। यार मतलब मैंने 20 साल इसके लिए स्ट्रगल की थी यार, इसी अब तो यकीन कर लिया, अब तो शो रैप होने वाला है। नाज़रीन, इसी बेयकीनी के आलम में इजाजत चाहेंगे। सैयद इकरारुल हसन हमारे साथ मौजूद थे। इनके लिए बहुत ढेरों दुआएं हैं इनकी सलामती के लिए, जितना ये मुश्किल काम करते हैं और कौमी खिदमत का जो सिलसिला और बेड़ा इन्होंने उठा रखा है। और आज बहुत से इंकशाफात हुए, मेरे लिए शायद वो इतनी नई बातें नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरार साहब फॉर बीइंग हियर एट कॉफी विद समा। इसी तरह कीप मेकिंग अस प्राउड। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कॉफी विद समा देखने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।